बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज की हमारी ये जो वीडियो है ये हम बनाने जा रहे हैं इंडस्ट्रियल वास्तु के ऊपर, यानी फैक्ट्री की वास्तु या हिंदी में कहें औद्योगिक वास्तु के ऊपर हम ये वीडियो बनाने जा रहे हैं। दोस्तों, इंडस्ट्रियल वास्तु में क्या क्या चीज़ें, फैक्ट्री में या अपनी इंडस्ट्री में क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, कैसे अपनी फैक्ट्री बनानी चाहिए, तो अच्छी वास्तु क्या है उसके लिए, उसके बारे में आज हम बात करते हैं। सबसे पहले तो जो हम औद्योगिक भूखंड बनाने जा रहे हैं उसकी सेंटर में खड़े होकर कंपास से दिशाओं का नाप करके और देखें कि कौन सी दिशा में क्या बनाया जा सकता है, या आपकी जो बनी हुई फैक्ट्री है उसकी कौन सी दिशा में क्या है। तो सबसे पहले आपने क्या देखना है कि आपके जो स्क्रीन पे मैंने एक बना हुआ नक्शा दिया है कि कैसे इसको बनाना चाहिए। इस मैप के अकॉर्डिंग थोड़ा सा आपको आइडिया देने की कोशिश की गई है कि सबसे पहले तो जो आपकी जहां आपने इंडस्ट्री बनाई है या बनानी है उसके चारों तरफ रास्ता जगह छोड़नी चाहिए। आपको चारों तरफ से रास्ता हो उसके अंदर, यानी चारों तरफ घूम सके आप फैक्ट्री के या इंडस्ट्री के, तो चारों तरफ उसके जगह होनी चाहिए। तो थोड़ी थोड़ी जगह चारों तरफ आप फैक्ट्री के या इंडस्ट्री के छोड़ दीजिए। दूसरा क्या करना है कि जो आपका मेन ऑफिस है वो इस तरह बनाएं, जो मेन आपने फैक्ट्री स्टेबल करनी है और अपना ऑफिस भी जो बनाना है वो इस प्रकार बनाएं कि उत्तर और पूर्व यानी नॉर्थ और ईस्ट की तरफ जगह ज़्यादा छोड़े और बाकी दिशा को कवर करें। तो वो हल्की रहनी चाहिए। उत्तर और पूर्व की दिशा जो है वो आपके फैक्ट्री में, आपके कारखाने में हल्की रहनी चाहिए। और तीसरा क्या है, कारखाने का जो मुख्य भूखंड है, मुख्य भवन का जो भूखंड है, कि उसके पश्चिम या दक्षिण भाग में इस प्रकार बनाओ कि पूर्व और उत्तर की में खाली जगह अधिक रहे। और भूखंड के ब्रह्म स्थान में कोई भी कॉलम, बीम या अन्य निर्माण नहीं करना चाहिए। अब आप पूछोगे ब्रह्म स्थान क्या है, तो इस एक जो आपको सबसे पहले वीडियो में जो आपको एक मैप दिखाया गया है उसमें आपको ब्रह्म स्थान भी इस मैप में आपको मैंने बना के दिखाया हुआ है। जो सेंटर पॉइंट जहाँ से हम नापते हैं उससे वो जो एरिया है उसके आसपास का जो एरिया है उसी को ब्रह्म स्थान कहा जाता है। तो आपने कारखाने में अपने ब्रह्म स्थान में कोई भी कॉलम, बीम या अन्य कोई निर्माण नहीं करना चाहिए। और आगे क्या है कि कारखाने में जो आपका भारी मशीनें हैं वो हमेशा साउथ में, दक्षिण में, पश्चिम में यानी वेस्ट में, या नैऋत्य कोण यानी साउथ वेस्ट में ही लगानी चाहिए। जो भारी मशीनें हैं, जो हैवी मशीनरी है, उसको आपने उस दिशा में लगाना चाहिए। और आपको आग्नेय कोण में जो आपका साउथ ईस्ट कॉर्नर है, जो आपका साउथ ईस्ट कॉर्नर है उसमें जितनी भी बिजली पैदा करने वाली चीज़ें हैं, इलेक्ट्रिसिटी या चार्ज पैदा करने वाली चीज़ें हैं, जैसे जनरेटर है, या आपके अगर फैक्ट्री में बॉयलर का कोई काम है, बॉयलर है, भट्टी अगर आपने लगानी है, या कोई बिजली के मीटर ही लगाने हैं, तो आप ये साउथ ईस्ट यानी अग्निकोण में लगा सकते हैं। उसके अलावा आपने जो साउथ वेस्ट कॉर्नर है उसमें कच्चे माल का स्टोर बनाया जा सकता है। यानी अगर आपने कच्चा माल रखना है और उसके लिए आपको कोई जगह चाहिए, कमरा चाहिए या कोई गोडाउन बनाना है, तो कच्चे माल के लिए आप नैऋत्य कोण यानी साउथ वेस्ट में आप ये बना सकते हैं। जो तैयार माल है आपका, जो आपने बेचना है, तैयार हो गया है आपका माल, उसको आप वायव्य कोण में रखें, यानी नॉर्थ वेस्ट जो कॉर्नर आएगा आपका उसके अंदर आप ये रखें जो आपको जल्दी बेचना है। वायव्य कोण वायु देवता का होता है, वायु चंचल है, तो इससे माल जल्दी बिक जाता है। और जो आपने प्रशासनिक कार्यालय बनाना है, जिसको कि
हम कहें कि आपने जो जहाँ से प्रशासन पूरे उसका चलता है, मैनेजमेंट जो सिस्टम है पूरे कारखाने का या फैक्ट्री का, वो आप उत्तर दिशा में बनाएं तो वो बहुत अच्छा रहता है। और वित्त विभाग यानी जो आपका फाइनेंशियल जो पैसे का वित्त विभाग है वो भी उत्तर दिशा में बनाएं, क्योंकि उत्तर दिशा जो है होती है वो लक्ष्मी और कुबेर की होती है। तो वहाँ पे बनाने से वो अच्छा आपका वित्त का, कैश फ्लो का बना रहता है। मशीनों की मरम्मत और रखरखाव की, जो आपने प्रयोगशाला या कार्यशाला बनानी है जहाँ आपने मशीनों की मरम्मत करनी हो या मशीनें बस रखरखाव करना हो, तो वो अपनी फैक्ट्री में पश्चिम दिशा में बनाएं, वेस्ट दिशा में वो चीज़ बनाएं आप। उसके अलावा जो आपने रिसर्च और डेवलपमेंट यूनिट बनाना है, कोई रिसर्च करनी है, कोई नई चीज़ जैसे इनोवेशन करना है, या डेवलपमेंट यूनिट जो है आपका वो पूर्व दिशा में आप ईस्ट दिशा में आप बनाएं। और जो आपका असेंबलिंग यूनिट है, जैसे आपने कुछ असेंबलिंग यूनिट बनाया है कि चीज़ों को जैसे माल बनाने के बाद उसको असेंबल करना है, या कहीं से बाहर से माल बना के मंगवा के उसको असेंबल का आपका काम है, तो आप असेंबलिंग यूनिट को ईस्ट दिशा में या नॉर्थ दिशा में बनाया जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों, कर्मचारियों के जो स्टाफ क्वार्टर हैं, जो आपके स्टाफ के क्वार्टर हैं, उसको भी आप नॉर्थ वेस्ट दिशा में बनाएं। और जो प्रशासनिक अधिकारियों के क्वार्टर हैं, यानी जो नॉर्मल कर्मचारी हैं, उनके क्वार्टर आप, जैसे कोई होता है ना कि वहीं रहते हैं फैक्ट्री में, तो उनके कर्मचारियों के आप स्टाफ के क्वार्टर नॉर्थ वेस्ट में। और अगर आपके जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो मैनेजमेंट के जो लोग हैं, अगर उनके क्वार्टर बनाना चाहते हो तो साउथ वेस्ट में या फिर वेस्ट दिशा में आपको ये बनाने चाहिए। हल्के वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था अग्निकोण में कर दीजिए। अग्निकोण यानी साउथ ईस्ट में कर दीजिए, जो जैसे मोटरसाइकिल है, स्कूटर है, एक्टिवा है। और भारी वाहनों की जो व्यवस्था है वो वायव्य कोण में करनी चाहिए, यानी वायु कोण में, यानी नॉर्थ वेस्ट में करनी चाहिए। जैसे गाड़ी है, ट्रक है, कार है। कारखाने की चिमनी, अगर आपका कोई ऐसा काम है जिसमें आपको भट्टी से धुआं निकलेगा, कारखाने की जो चिमनी है वो कभी भी आपने ईशान कोण में नहीं लगानी। ईशान कोण को छोड़ के आप अग्निकोण में लगा सकते हो, या आप पश्चिम में, और कहीं भी आप लगा लो, इतना बुरा नहीं रहेगा, लेकिन ईशान कोण में वो भट्टी आप नहीं लगानी चाहिए। केमिकल, जो आप अगर कोई केमिकल का इस्तेमाल करते हो फैक्ट्री में, तो दक्षिण दिशा यानी साउथ की तरफ उसको रखें। बेल्डिंग का जो कार्य है आपका, बेल्डिंग के जो कार्य हैं उनके लिए आग्नेय दिशा शुभ रहेगी। जैसे आपने कुछ बेल्डिंग का काम करना है, कुछ आपने बिजली का काम करना है जिसमें से आग प्रोड्यूस होती है, चिंगारियाँ निकलती हैं, उसके लिए आप आग्नेय कोण यानी साउथ ईस्ट में वो चीज़ की स्थापना करें। लोहे के अगर भंडार की व्यवस्था करनी है तो पश्चिम दिशा में करें। अगर मान लो आपके काम में लोहे का जो इस्तेमाल होता है कच्चे माल में या भारी माल में, तो उसके भंडार की व्यवस्था आपको वेस्ट दिशा में करनी चाहिए। अगर आपका दूध दही मिल्क प्लांट टाइप कुछ है या डेयरी कुछ है, तो दूध व दही का भंडारण आपको वायव्य कोण में करना चाहिए बनने के बाद। वायव्य कोण जैसे मैंने बताया, नॉर्थ वेस्ट कोण को वायव्य कोण कहते हैं। कारखाने में अगर जो कबाड़ आपका इकट्ठा होता है उसे यथाशीघ्र बेच दीजिए, उसको इकट्ठा ना होने दीजिए। हाँ, ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि आपने बिल्कुल ही इकट्ठा नहीं करना, क्योंकि रोज़ रोज़ तो आप ये नहीं किया, लेकिन ज़्यादा देर आप उसको इकट्ठा ना होने कि सालों से पड़ा है जी कबाड़ कारखाने में, ऐसा नहीं। यही को 2-4 महीने बाद, 2-3 महीने बाद कबाड़ को बेच देना चाहिए। बीम, अगर आपकी फैक्ट्री में कोई बीम है उसके नीचे आपको कोई मशीन नहीं लगानी, कोई कर्मचारी की उसके नीचे बैठना नहीं है, उसको इसके नीचे हमेशा जगह थोड़ी खाली रखें। और काम करते समय जो आपकी फैक्ट्री के, आपकी इंडस्ट्री के जो कर्मचारी हैं, उनका मुंह हमेशा उत्तर और पूर्व की तरफ होना चाहिए। जो आपके वर्कर हैं उनका नॉर्थ या ईस्ट की तरफ मुंह होना चाहिए। कारखाने के ईशान कोण में यानी नॉर्थ ईस्ट कोण में कभी भी आपने अंधेरा नहीं रखना, गंदगी नहीं रखनी, क्योंकि वो पूजा स्थान की जगह होती है, वो ईशान कोण है, वहाँ
उत्तर और पूर्व दोनों मिल जाते हैं। देवताओं की दिशा और लक्ष्मी कुबेर की दिशा इकट्ठी हो जाती है, वो कॉर्नर सबसे पवित्र होता है। भूखंड के ब्रह्म स्थान में भी, जहाँ मैंने पहले बताया आपको, जो बीच का सेंट्रल, वहाँ पे कोई भारी मशीन, कोई भारी सामान नहीं आपको रखना चाहिए। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। एक बार दोबारा से एक जर्नल सा समझा देता हूँ कि ईशान कोण में क्या क्या बना सकते हो आप। पूजा घर बना सकते हो, बगीचा लगा सकते हो, कोई भूमिगत टैंक बना सकते हो, ठीक है। और चिमनी नहीं वहाँ बनानी जहाँ से धुआं निकले, कोई टॉयलेट नहीं बनाना वहाँ पे, कोई आपने वहाँ पे बाथरूम नहीं बनाना, ठीक है जी। पूर्व दिशा में रिसर्च एंड डेवलपमेंट और असेंबलिंग यूनिट लगा सकते हो। आग्नेय कोण जो आपका है, यानी साउथ ईस्ट जो कॉर्नर है, उसमें जनरेटर, बॉयलर, भट्टी, बिजली के मीटर, वेल्डिंग का कार्य, हल्के वाहनों की पार्किंग, ये सब आप अग्निकोण में कर सकते हो। दक्षिण दिशा जो साउथ है, उसमें भारी मशीनें रख सकते हो, केमिकल्स रख सकते हो। नैऋति कोण जो है आपका, यानी जो आपका साउथ वेस्ट कॉर्नर है, उसके अंदर भारी मशीनें, कच्चे माल का भंडार कर सकते हो। जो आपकी वेस्ट की तरफ आप फैक्ट्री के लोहे का भंडार कर सकते हो, भारी मशीनें रख सकते हो, मशीनों की मरम्मत की प्रयोगशाला या कोई लेबोरेटरी लगा सकते हो। वायव्य कोण यानी साउथ वेस्ट में बिक्री विभाग बना सकते हो, तैयार किया गया माल रख सकते हो, शो विंडो बना सकते हो, शोरूम बना सकते हो, हैवी पार्किंग रख सकते हो। लेखा विभाग, वित्त विभाग, अकाउंटेंसी, फाइनेंशियल, प्रशासनिक मैनेजमेंट और कार पार्किंग वगैरह आप उत्तर दिशा में भी रख सकते हो। और ब्रह्म स्थान को हमेशा कम रखो, खाली रखो, या उसमें हल्की वस्तुएं, हल्के यूज़ की वस्तुएं, जैसे कोई ऑफिस का सामान है, हल्का फुल्का आप रख सकते हो, ज़्यादा भारी वजन वहाँ पे नहीं देना। तो दोस्तों ये थी वास्तु, इंडस्ट्रियल वास्तु के वीडियो। आप हमसे पूरी तरह, ये तो हमने आपको थोड़े मेन चीज़ें बताई। अगर आप पूरी कंप्लीट वास्तु के अकॉर्डिंग ही अपनी फैक्ट्री को तैयार करना चाहते हो, या फिर आप किसी बनी हुई अपनी इंडस्ट्री को या फैक्ट्री की वास्तु चेक करा के उसके वास्तु दोषों के लिए हम सामान लगा देते हैं, जिससे कि वास्तु दोष नहीं होता। अगर आप नहीं बनाने जा रहे तो हमारी फ़ीस है 11,000 रुपये, जिसमें आप शुरू से जब से फैक्ट्री बनेगी और जब तक पूरी नहीं हो जाती, उसमें जो जो भी व्यवस्था है उसके बारे में आपको बताएंगे, नक्शा बना के देंगे, और उसके अंदर कोई भी वास्तु दोष ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, क्या क्या कहाँ कहाँ लगाना है और क्या क्या रंग कैसे, दरवाजे कैसे, सब चीज़ें हम वो बताएंगे। और अगर आपकी फैक्ट्री पहले बनी हुई है तो उसमें सामान लगा के हम उसके वास्तु दोष का शमन भी कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो? अपनी राय, अपने कमेंट, अपने प्रश्न ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी दोस्तों।